है, बताइएगा। बॉक्साइट किसका यस्क है? हाँ, एल्युमिनियम का यस्क है बॉक्साइट, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के बॉक्साइट का सूत्र क्या होती है, बताइएगा। रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3 × 2H2O, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3 इंटू कितना, है ना, 2H2O ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि बोरेक्स किसका यस्क है? हाँ, सोडियम का यस्क है ना। बोरेक्स है किसका यस्क है? सोडियम का यस्क है। अगर रुपये बताइएगा बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2, है ना, B4O7 × 10H2O, है ना, इंटू 10H2O, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ बताना है कि कोरंडम किसका यस्क है? एल्युमिनियम का यस्क है ना। कोरंडम किसका यस्क है? एल्युमिनियम का यस्क है। अगर रुपये बताना है कि कार्नेलाइट है किसका यस्क है? हाँ, पोटेशियम का यस्क है कार्नेलाइट, है ना। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला है कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होती है? कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होती है, बी बताइएगा। हाँ, KCl MgCl2 × 6H2O, है ना। KCl है ना, KCl MgCl2 × 6H2O होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, डोलोमाइट किसका यस्क है? हाँ, कैल्शियम होगा, है ना। डोलोमाइट किसका यस्क है ना, कैल्शियम का यस्क है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कैल्साइट किसका यस्क है? कैल्साइट किसका यस्क है? हाँ, कैल्शियम का यस्क है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, रुपये बताना है। यार थोड़ा सुनो ना, इसको पॉज करो थोड़ा। बताइएगा कैल्साइट किसका यस्क है? हाँ, कैल्शियम का यस्क, कैल्साइट सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है डोलोमाइट किसका यस्क है? हाँ, मैग्नीशियम का ना, है ना। डोलोमाइट किसका यस्क है, किसका आंसर दिए हैं? आंसर का मैग्नीशियम का यस्क है ना। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है इप्सम साल्ट है, इप्सम साल्ट किसका यस्क है? इप्सम साल्ट किसका यस्क है? मैग्नीशियम होगा, है ना। इप्सम साल्ट जो है किसका यस्क है? मैग्नीशियम का यस्क है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होती है? MgSO4 × 7H2O, है ना। MgSO4 है ना 7H2 होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है कि गलेना किसका यस्क है? हाँ, शीशा का यस्क है, लेड का यस्क है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा जिंकाइट किसका यस्क है? हाँ, जिंक का है ना। जिंकाइट किसका यस्क है? जिंक का यस्क है। अगर रुपये बताइएगा कैलामाइन किसका यस्क है? किसका आंसर दिए? हाँ, जिंक का है ना। कैलामाइन किसका यस्क है ना, जिंक का यस्क है। अब बी बताइएगा कैलामाइन का रासायनिक सूत्र क्या होती है? हाँ, ZnCO3 ना, है ना। आंसर होगा ZnCO3 होती है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन कैलामाइन का रासायनिक सूत्र क्या होती है ना, ZnCO3 होती है। अगर रुपये बताइएगा ग्रीनोसाइट का, है ना, ग्रीनोसाइट किसका यस्क है? कैडमियम का है ना। ग्रीनोसाइट किसका यस्क है? आंसर है कैडमियम का यस्क है। बी बताइएगा कैसेटेराइट है ना। कैसेटेराइट किसका यस्क है? हाँ, टीन का ना है ना। कैसेटेराइट किसका यस्क है? टीन का यस्क है। अगर रुपये बताइएगा जिंक ब्लेंड किसका यस्क है? हाँ, जिंक का है ना। जिंक ब्लेंड किसका यस्क है? आंसर देंगे जिंक का है। अब बी बताइएगा मिलेराइट किसका यस्क है? निकेल का है ना। मिलेराइट किसका यस्क है? निकेल का यस्क है। अगर रुपये बताइएगा मैग्नाइट किसका यस्क है? मैग्नीज का है ना। मैग्नाइट जो है, मैग्नाइट किसका यस्क है? मैग्नीज का यस्क है। बी बताइएगा हेमेटाइट किसका यस्क है? लोहा का, है ना। हेमेटाइट किसका यस्क है? लोहा का यस्क है। अगर रुपये बताइएगा सिनेबार किसका यस्क है? हाँ, पारा का यानी मरकरी होगा ना। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि आयरन पायराइड किसका यस्क है? आयरन का है ना। आयरन पायराइड किसका यस्क है? आयरन का यस्क है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर पायराइड किसका यस्क है? हाँ, क्या आंसर देंगे? है ना, कॉपर का ना होगा, कॉपर पायराइड है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिनेबार किसका यस्क है? हाँ, सिनेबार किसका यस्क है? सिनेबार किसका यस्क है? हाँ, पारा का मरकरी का सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिल्वेनाइट किसका यस्क है? हाँ, सोना के यस्क है ना। सिल्वेनाइट किसका यस्क है ना, सोना के यस्क है। रुपये बताइएगा कार्नेटाइट किसका यस्क है? हाँ, तो आंसर होगा कार्नेटाइट यूरेनियम का है ना। कार्नेटाइट किसका यस्क है ना। आंसर क्या देंगे? यूरेनियम का यस्क है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा पिंच ब्लेंड किसका यस्क है?
यूरेनियम का ना जी, है ना। पिंच वैलेंट किसका यस्क है? यूरेनियम का है। अब रुपये बाती का मोनाजाइट किसका यस्क है? हाँ, तो आंसर है थोरियम का यस्क है। अब बी बाती का क्वेश्चन की यार यह बताना है कि जिप्सम जो किसका यस्क है? हाँ, कैल्शियम का। अब फ्लूओस्पोर किसका यस्क है ना? कैल्शियम का है ना। फ्लूओस्पोर है ना, फ्लूओस्पोर किसका यस्क है? कैल्शियम का यस्क है। अब बी बाती का एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस है, ये किसका यस्क है? हाँ, तो आंसर होगा कैल्शियम का यस्क है, बिल्कुल सही है। अब रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि डोलोमाइट किसका यस्क है ना? इसका आंसर भी कैल्शियम होगा, है ना। डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट किसका यस्क है ना? आंसर होगा कैल्शियम का यस्क है। अब रुपये बाती का कॉपर ग्लास किसका यस्क है? हाँ, कॉपर यानी तांबा का यस्क है ना। अगला जी का विषय क्वेश्चन है, मैलेकाइट किसका यस्क है? कॉपर का है ना। मैलेकाइट है ना, किसका यस्क है? तो आंसर देंगे कॉपर का यस्क है। अब रुपये बाती का क्यूपराइट किसका यस्क है ना? कॉपर यानी तांबा का यस्क है, बिल्कुल सही है। और अगला जी का विषय क्वेश्चन है, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा लिथियम का ना, है ना। लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। अब रुपये बाती का क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है ना? आंसर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बात यह क्वेश्चन बोला कि परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर है सीजियम का इस्तेमाल करते हैं। पूछे आपसे क्वेश्चन कि परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का उपयोग करते हैं? है ना, आंसर होगा सीजियम का उपयोग करते हैं। अब रुपये बताना कि मतदाता को उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल सही है। अब ये बात का क्वेश्चन बोला कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, तो आंसर है सोडियम सिलिकेट है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम है ना, सिलिकेट है, बिल्कुल सही है। अब रुपये बात का सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र क्या होती है? हाँ, Na2SiO3 है ना। Na2SiO3 होता है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि पर्ल किस रासायनिक यौगिक को कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा पोटेशियम कार्बोनेट को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, किसे जो है ना, पर्ल के नाम से जानते हैं? आंसर होगा पोटेशियम कार्बोनेट को। रुपये बाती का जिंक सल्फेट का प्रयोग समानता किस रूप में की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा कवक नासिक रूप में, बिल्कुल सही है। और बी बाती का क्वेश्चन की यारी कि जिंक सल्फेट तो हो चुका, बतीगा भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाँ, तो आंसर में ऑक्सीजन होगा, बिल्कुल सही है। अब रुपये बाती का भूपर्पट्टी में, है ना, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है ना, आंसर में सिलिकॉन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि भूपर्पट्टी में तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाँ, तो आंसर में एल्युमिनियम होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। अब रुपये बाती का भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व क्या है? हाँ, तो आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम होगा, है ना। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व क्या है ना, आंसर होगा एल्युमिनियम होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का सोडियम को, है ना, जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाँ, तो आंसर में हाइड्रोजन होगा ना, है ना, हाइड्रोजन मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। अब रुपये बाती का हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा फेरस सल्फेट है। हरा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट है। और सूत्र क्या होगा? हाँ, तो आंसर होगा FeSO4 × 7H2O, है ना, इंटू 7H2O। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होगा। और सबसे कठोर पदार्थ बोले तो, है ना, हीरा होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और बी बाती का नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? नीला कशिश का रासायनिक नाम, है ना, कॉपर सल्फेट है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है ना, कॉपर सल्फेट है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होती है? हाँ, CuSO4 × 5H2O, है ना, CuSO4 × 5H2O होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का श्वेत कशिश का रासायनिक नाम क्या होती है ना, जिंक सल्फेट होती है। और जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हाँ, ZnSO4 × 7H2O, है ना। ZnSO4 × 7H2O जो है, ये जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। और नाम क्या है ना, जिंक सल्फेट यानी श्वेत कशिश का रासायनिक नाम क्या है? जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O होता है। अब रुपये बाती का लाल कशिश का रासायनिक नाम क्या है?
हाँ कोबाल्ट सल्फेट है ना, कोबाल्ट सल्फेट है। और सूत्र क्या होगा, हाँ COSO4 इंटू 7H2 है ना, COSO4 इंटू है ना 7H2 होता है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि भविष्य का धातु किसे कहते हैं, हाँ टाइटेनियम को ना, है ना भविष्य को, है ना भविष्य का धातु किसे कहते हैं, है ना आंसर क्या होगा, है ना टाइटेनियम कहते हैं, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि चाकू से काटी जा सकने वाले धातु क्या क्या है, हाँ तो आंसर का सोडियम तथा है ना पोटेशियम है, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कौन सी गैस जो है अग्निशामक रूप में प्रयोग की जाती है, हाँ तो आंसर का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवाती का क्वेश्चन हो रहा है किडतरी में वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाँ तो आंसर सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। और बी वाती का क्वेश्चन कह रहे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होती है ना सिंपल बात है, 7 होती है, सिंपल बात है। अग्रुपेवाती का क्वेश्चन कह रहे कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होती है, कैल्शियम सल्फेट है डाइहाइड्रेटेड, है ना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड होती है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होती है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड होती है। सूत्र होगा CaSO4 इंटू 2H2O, है ना CaSO4 इंटू है ना 2H2 जो होती है किसका सूत्र होती है ना आंसर का जिप्सम का सूत्र होती है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, हाँ तो आंसर में अम्लीय होगा, है ना अम्लीय होती है, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि के कोष में, है ना के कोष में अधिकता में कितने इलेक्ट्रॉन समाहित की जा सकती है, हाँ तो आंसर का 2 इलेक्ट्रॉन, है ना 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवाती का क्वेश्चन हो रहा है केल कोष में अधिकता में कितने इलेक्ट्रॉन समाहित की जा सकती है, हाँ तो आंसर में 8 होगा, है ना 2n स्क्वायर पर, है ना 2n स्क्वायर पर सूत्र पर याद रखिएगा इसको, है ना 2n स्क्वायर पर याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है एल हो गया नंबर 1 पर सेल होता है, एल के बाद एम आती है 2 नंबर पर सेल होता है, तीसरा पर क्या होता है ना एम होता है ना KLMNOPQ इस तरह चलता है। मान के चलिए कि तीसरा में आपको क्या है एम है, तो एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन समाहित की जा सकती है, तो 3 3 9 दूनी 18, है ना 3 3 9 दूनी 18। इसी तरह पूछेंगे एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन समाहित की जा सकती है ना चौथे नंबर पर आती है चर्चे को 16 दूनी 32, है ना इस तरह से याद रखिएगा। यानी एन कोष में अधिकता में कितने इलेक्ट्रॉन समाहित की जा सकती है ना आंसर का 32 की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका क्या कहलाती है ना संयोजी कोष है यानी वैलेंसी सेल कहलाती है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष जो है क्या कहलाती है ना संयोजी कोष कहलाती है यानी वैलेंसी सेल कहलाती है। अग्रुपेवाती का क्वेश्चन बोला कि पदार्थ की नवीनतम खोज की गई अवस्था क्या है, हाँ तो आंसर का बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ना पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है ना बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब पदार्थ की 4थी अवस्था क्या है ना आंसर का प्लाज्मा है, बिल्कुल सही है। अब बी बात यह किस तत्व की समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक है, हाँ तो आंसर में पोलोनियम ना होगा। आप पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितना है, हाँ तो आंसर में 33 होगा, है ना पूछे आपसे क्वेश्चन की पोलोनियम की है ना समस्थानिक की संख्या कितना है ना 33 है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवाती का ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, हाँ तो आंसर में हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि है ना वैद्युत संयोजन तथा सहसंयोजन बंधन किसमें पाई जाती है, हाँ तो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड में, है ना सल्फर डाइऑक्साइड में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि वैद्युत संयोजन तथा सहसंयोजन बंधन जो है किसमें पाई जाती है, आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवाती का बोर का है ना बोर का परमाणु मॉडल जो है किस नियम के विपरीत है, हाँ तो आंसर का प्लांक नियम के विपरीत है, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि बोर का परमाणु मॉडल जो है किस नियम के विपरीत है, आंसर क्या देंगे, है ना प्लांक नियम के विपरीत है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, हाँ लेविस ने और कौशल ने, है ना बिल्कुल सही आंसर दिए। तो क्वेश्चन आपसे क्या किया यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे पूछे कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया था, आंसर देंगे कौशल ने दिया था और लेविस ने दिया था 1916 में दिया था। अग्रुपेवाती का क्वेश्चन बोला किस बंध की
है ना, किस बंध की बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? आयनिक बंधन की, है ना। आंसर क्या होगा? आयनिक बंधन की, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है, किस बंध की, है ना, बंधन ऊर्जा सबसे कम होती है? हाँ, तो आंसर होगा हाइड्रोजन बंधन की बंधन ऊर्जा सबसे, है ना, कम होती है, बिल्कुल सही है।